बाबू आपको मालूम है ए एन क्या होता है, एन क्या होता है? तो फिर खुद कर रहा है तो खुद कर लो। बुक उधर से ले लो ना। क्या वो अरे बुक है अपने पास, ऑनलाइन बुक है अंदर है इधर। तो लो। सर ये ले लो, मेरा भाई इसमें से कर दो। तू इसमें से कर ले। लाइन में था आगे कर। झगड़ना मत आपस में, डाटा मत भर देना किसी का। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ अच्छे से ए एन का कंसेप्ट आपस से, ठीक है? जिसको सुनना है वो ध्यान सुनना। देखो अभी मैं जो भी एग्जांपल वो एपी होगा, ठीक है? मान लो कि एपी है, लेट अस सपोज करो कि 2 4 6, आकृति बता अब क्या आएगा? 8 है, राइट है? अच्छा ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट कौन सा है वो लिख सकते हैं फटाफट से, एक पैटर्न देखते हैं। अभी आप समझो ये कौन से नंबर पे आया है? ये फर्स्ट नंबर पे आया है, ये सेकंड टर्म, ठीक है? ये थर्ड टर्म, ये थर्ड, इसको आप सीट नंबर मानो, ये सीट नंबर है, ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। ऐसे बोलो कि बताओ, ऐसे करते 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 हम जाएं आगे, और ऐसे कोई 101 टर्म भी होगा, है ना? कोई 101वीं सीट पे भी आएगा कोई, तो कौन आएगा वो बताओ? समझ रहे हो, है ना? तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें कोई एपी दी हुई है और हमको पूछ ले कि भैया उस एपी का 20वां टर्म कौन सा होगा, है ना? 30वें टर्म पे कौन आया है, या 100 वाली सीट पे कौन आया है, तो जो बैठा होता है वो कहलाता है ए एन। क्या कहलाता है? ए एन। तो ये सब ए एन है जो बैठे हैं, और नीचे वाले क्या है? सब एन है। समझ गए? एन मतलब सीट नंबर। सीट नंबर 1 पे कौन बैठा है? 2। तो देखो एन की जगह 1 रखो तो A1 मिल गया ना। सीट नंबर 2 पे कौन बैठा है? 4। तो एन की जगह 2 रखो तो A2 मिल गया। समझ गए? तो ए एन क्या है? जो बैठा है, और एन क्या है? वो सीट नंबर, कहां बैठा है। समझ गए? दो होते हैं, है ना? सीट होता है और जो बैठा है वो होता है। तो एन क्या है? सीट का नंबर। अब होता ही ना, अपन जब जाते हैं एग्जाम देने रोल नंबर लिखे होते हैं, तो बस ये रोल नंबर है। और ए एन क्या है? वो बंदा जिसका वो रोल नंबर है। तो रोल नंबर क्या है? 13। तो एन तेरा 13 है और ए एन कृतिक है। आपका रोल नंबर क्या बाबू? 18। तो एन क्या है? 18, और ए एन कौन है? बापू खुद, पोते बापू। रोल नंबर समझे ना? तो रोल नंबर आपका एन है, और जो एन होगा वो आपका रोल नंबर जैसा है, और ए एन आपका आप खुद, जो बंदा खुद जिसका वो रोल नंबर है, ठीक है? तो सेम भी ऐसा ही है। ओके, तो अब हमें कोई भी एपी दी हो, ठीक है, एक जनरल एपी दी है, और मान लो कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN, ठीक है? तो अगर हमें एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1B। इसको बोलते हैं एन टर्म। क्या बोलते हैं? है ना? जहां पे AN क्या कहलाता है? एन टर्म, कि भैया एन वाली सीट पे कौन बैठा है, वो ए है, ठीक है? ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, जो हमको निकालना आता ही है। बात समझ गए? डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, सही है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, सीट नंबर। एक सीट नंबर हो गया, कौन सी सीट नंबर? एग्जाम्पल के लिए पता है अपन ने कल फॉर्मूला लिखे थे कि A9 क्या होगा? A प्लस 8D, है ना? एक टर्म वो इसी से आता है। आप काम करो, अगर मान लो कि मुझे निकालना है A61, तो देखो एक और चीज है, जो N के नीचे लिखा है, A के नीचे लिखा है वो N होता है। जो N के नीचे लिखा है वो क्या होता है? सॉरी, A के नीचे लिखा है वो N होता है। तो A के नीचे कौन लिखा है? 61, तो N कितना है? 61। कभी कभार वो आपको N देगा नहीं, आपको देख के मालूम पड़ जाना चाहिए। इस केस में N कौन है? 61। तो वो सीट नंबर 61 पे कौन बैठा है वो निकालना। तो कैसे? A प्लस एन की जगह रखो 61 माइनस 1, A प्लस कितना आया? 60D आया कि नहीं आया? तो वो तो वही तो होता है ना, हम पहले से मालूम है। ये फॉर्मूले इसी से बने। अब ये फॉर्मूले में तुमको एक बात समझनी, इसमें 4 चीजें हैं। AN जो खुद बैठा है, A जो फर्स्ट नंबर पर बैठा है, D कॉमन डिफरेंस, और N सीट नंबर।
चार चीजें हैं, चार में से कोई तीन दिए होंगे, हम चौथा निकाल सकते हैं। तो ऐसे मत रटो कि इसमें सिर्फ ए एन निकलता है। मतलब मैं आपको बोल दूं ऐसे कि एक एपी है, उसकी 1000वीं सीट पे, ठीक है, 1000वीं सीट में 8000 पे कौन बैठा है, मान लो कि 589 बैठा है, ठीक है। तो एन मालूम है, ए एन मालूम है खुद जो बैठा है, और मैं बोलूँ उसका डी जो है वो 7 है। अब बताओ उसके फर्स्ट टर्म कौन होगा, निकाल सकते हो। तीन चीज मालूम है, एन मालूम है 1000, ये रखो, ये खुद ए एन, ये डी और ए निकालना है। तो इसमें ये चार चीजें हैं, कोई तीन दी तो हम चौथा निकाल, दैट्स इट, खत्म। बात समझ आ गई? ओके, अब कैसे इसको यूज करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले फटाफट से इतना लिख दो कि ये सब लिखो, ए एन इतना लिखो, और बाद में अपन सीधा जाता है एक्सरसाइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, उसमें सारी वैरायटी है, ए एन ढूंढना है वो वैरायटी भी है, एन ढूंढना है वो वैरायटी भी है, डी। तो फर्स्ट का फर्स्ट में हमको ए एन निकालना है, वो खुद दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 8, और क्या पूछा है ए एन। इसका मतलब पता क्या है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्टार्टिंग में 7 आ रहा है, उसका डी कितना है 3, और तो उसके 8वें नंबर की सीट पे कौन बैठा है बताओ। इसका मतलब ये होगा, समझ गए, है ना। सीट नंबर दिया हुआ है एन, तो सिंपल फॉर्मूला है, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, और डी कितना है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 7 3 जा 21, आंसर आया 28। तो 28 बैठा है, ठीक है। सेकेंड देखो उसमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -18, क्या निकालना है, डी निकालना है इस पर। फिर n कितना दिया हुआ है 10, और an क्या दिया हुआ है an 0। मतलब ये है कि एक ऐसी एपी है जिसका स्टार्टिंग में 18 आ रहा है, तो उसके और उसके 10वें सीट पे 0 बैठा, 10वीं सीट पे, सीट नंबर 10 है और बैठा कौन होता है 0 बैठा होता है। तो बताओ उसका डी क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। यहां हमको ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है 0, ए कितना है -18, प्लस एन दिया हुआ है 10 माइनस 1, इंटू डी कितना है वो नहीं मालूम, माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 0 प्लस 18 18, और 10 में से 1 गया तो 9, इंटू डी मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो ऐसा आ गया, और 2 आ गया आंसर करने के बाद। सिंपल है, ठीक है। तो ये दो फटाफट लिखो, और फिर तुमको थर्ड और फोर्थ ट्राई करना है, अभी का भी ट्राई करना, ठीक है। तो भाई क्या है, ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक बेटा, ए एन दिया हुआ है ना -5, ए कितना है निकलना है, एन कितना है बेटा 18 माइनस 1, और डी कितना है -3, ऐसे लिखा था ब्रैकेट में, किया था, हाँ ठीक। माइनस क्या बनेगा, सर माइनस ये तो ए, अच्छा 18 में से 1 गया 17, इंटू -3, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस और 17 को भी मल्टीप्लाई कर, 7 3 जा 21 का 1 कैरी का 2, 3 1 51, इतना किया था। तुमने क्या किया, यहाँ से क्या किया यहाँ पे, हाँ ठीक है। फिर तुमने ये तो मल्टीप्लाई तो किया था, और माइनस भी लिखा था ऐसे यहाँ पे, हाँ तो ठीक है, माइनस क्या बनेगा प्लस आ गया आंसर, ध्यान रख, ठीक है। 46 सही है ना, प्लस में आ गया, ठीक है। फोर्थ वाला कर लेता हूँ, फटाफट ट्राई कर फोर्थ वाला भी। ऑन कर लिया क्या, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें n पूछा है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है बेटा 3.6, सही ये दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। ए कितना है -18.9, प्लस एन पूछा है इंटू डी, डी कितना है 2.
अब सिंपल, अब बोले ये मल्टीप्लाई मत करना है, इसको ऐसे रहने दे। क्यों? ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो देख 3.6 प्लस 18.9, उसको उधर ऐसे ही रख, क्योंकि तो मल्टीप्लाई करेगा ना, दिक्कत क्या होगी पता है? फिर ये n क्या आया, फिर लंबा हो जाएगा। तो खुद सोचिए इसका आंसर आएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई पूरा क्या बन जाएगा डी भाई, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई से दे सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये ऐसा होता ना, अकेला अगर ऐसा होता, समझ, अगर अकेला ऐसा ब्रैकेट नहीं होता तो फिर नहीं भेज सकते थे। अब ये ब्रैकेट मतलब दोनों से मल्टीप्लाई, तो भेज सकते हैं इसको डिवाइड नहीं, तो इसका आंसर निकाल दें। इसका आंसर कितना आएगा? 18.9 और 3.6, तो आया 5 और 1, तो 8 और 9, 9 और 3, 12 का 2, आंसर का 1 और यह सही है। तो 22.5। अभी मल्टीप्लाई क्या बनेगा? ऐसे डिवाइड, और ये बचेगा n-1। अब पॉइंट ऊपर 0 का आएगा, नीचे पॉइंट 0 का आएगा ऊपर, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 ऊपर और एक नंबर तो नीचे, सही बात है ना? क्योंकि यहाँ भी एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर, ये तो कट गया। अब 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा 20, ठीक है, और 5 9। अब माइनस क्या बनेगा? प्लस 9 + 1 10, हो गया खत्म, इजी। ठीक है, फटाफट लिख दे। हम तो चेक, तो चेक सही कर ले इसको, कि मैं डिस्टर्ब ना हो बीच में, ठीक है बेटा? अब सेकंड देखो, फर्स्ट का फिर ट्राई कर लेना, ठीक है? नहीं आया तो वही पूछ लेना। 3.5 अब 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखो ऋतिक। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ यहाँ कौन ध्यान दे रहा है? तू और ऋतिक, ठीक। तो सुनो, अपन क्या करेंगे, जहां जहां पे कैलकुलेशन टफ होगी वो मैं करूंगा, जहां पे इजी होगी वहां पे क्या करूंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। फिर तुम उसको, भाई दिन के ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन, तुमको डे की डे ट्राई करने के और नेक्स्ट डे तक करके रखने के, और नहीं आते तो पूछ लेने अगले दिन। समझ गए? डन, ठीक है? और चेक थोड़े 4-5 दिन ऐसे रेगुलर है ना, तो तुम खुद सीख जाओगे कि मुझे तो आता है कैलकुलेशन करना, तुम्हारा आना जरूरी है। डन है? तो देखो, पहले जो देखो, मैं अपना जो सेकंड का सेकंड करूंगा, ठीक है? फर्स्ट तुम ट्राई करना, कैसे करना है वो देखिए। सेकंड वाला फ्रैक्शन वाला आया है तो मैं करवा देता हूँ। ये जो हाँ। आंसर कोटा हाँ तो कोई बुरी बात नहीं, देख ले भाई, है ना? और सिंपल है भाई, पहले क्वेश्चन के सामने रख खोल के। अभी ये तो मालूम है ना एन क्या होता है, एन क्या होता है ना? देखो सेकंड का सेकंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये सेकंड का फर्स्ट कल तक ट्राई करके रेडी रखना है, तो हीरो समझा ना? हाँ, दोनों सेम क्वेश्चन ही। क्या पूछा देखो, फाइंड 11th टर्म ऑफ द एपी। देख समझो क्या बोला है, 11th टर्म। तो अभी क्या होगा, ये व्हाट इज 11th टर्म? अच्छा पहले पहले तो ये लिख लो, एपी क्या दिया हुआ? -3 -1/2 2 डैश 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 डैश, सही है? अच्छा ए तो -3 हो गया, बी क्या होता है? a2 - a1, इतना निकालो फटाफट से, ऐसे जितना मालूम होता निकाल दो। a2 कितना है? -1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर a1 खुद -3, सही है? तो -1 माइनस माइनस प्लस एलसीएम, एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 की टेबल में 2 1 बार, 1 की टेबल में 2 2 बार, तो -1 + 3 2 जा 6, तो कितना आया? 5/2 आ गया, बी मेरा आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ देखिए, क्या निकलना है, पढ़ो बाबू। 11th तक बताओ क्या मतलब, आपके साथ क्या ये क्या 11 क्या दिया हुआ है? एन है कि एन है? ये सीट नंबर दिया हुआ है, बोलो बताओ 6th टर्म कौन सा है? तो व्हाट इज 6th टर्म? A6। तो व्हाट इज 11th टर्म? A11। तो A11 तो N11 हो गया ना, इसका मतलब सही बात है, तो मतलब AN पूछा, समझ गए? तो अब तक हमको पूछा क्या बेसिकली, 11th टर्म, इसका मतलब A11, ये हुआ 11th टर्म। अरे हाँ के ना, तो यहां से हमको n कितना मिल गया? 11। अरे है ना, जो a के नीचे लिखा होता है वही n होता है। अब हमको मालूम नहीं है व्हाट इज A11, a + 10d। अब तुम चाहो तो कैसे निकाल दो, पहले an करके निकाल दो, पहले किससे रोका है? अरे तुम जब n की जगह 11 रखोगे तो 11 - 1 10 वही आ जाएगा। क्या तुम डायरेक्ट लिखो पहले, तुमको मालूम है तो तुम चाहे तो ऐसे लिखो पहले, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? अब मुझे ये निकालना है, मुझे a मालूम है, a कितना है? -3 + 10 × d कितना है? 5/2, सही बात है? 2 5 जा -3, 5 5 जा 25, कितना आया? +22 आ गया, ये 11।
कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन। 11th का मतलब ए ना। 18 मतलब क्या होगा? A18 मतलब 18 जो वो बोला A18 मतलब वो जो 18 बोला है वो n भी है ऐसे। हाँ अपने जो सुन रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ये जो वैरायटी है इसमें दो वैरायटी क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, दो वैरायटी के। एक वैरायटी क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, ठीक है, थर्ड के फर्स्ट में। और जो एक जो वैरायटी है थर्ड और फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सेम वैरायटी के साथ, ठीक है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये एक वैरायटी कवर होती है, और सेकंड और फिफ्थ ये दूसरी वैरायटी, ठीक है, ये नई वैरायटी है। कैसे करना है तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। थर्ड का थर्ड, फिर थर्ड का फोर्थ आप ट्राई करना तुरंत, और फर्स्ट वाला एज होमवर्क कर लेना, ठीक है। फिर थर्ड का सेकंड और फिफ्थ बचा, तो मैं करूंगा फिफ्थ और सेकंड आप होमवर्क कर लेना। क्लियर है? तो मैं थर्ड का थर्ड पहले कर रहा हूँ। ओके, तो थर्ड का थर्ड पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के टॉप पे, क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी है, फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब जो बीच में जो गायब है उनको निकालो, है ना। जैसे कि भाई आज अपने टेस्ट में कौन मिसिंग था? मिसिंग टर्म रेन, है ना। तो इसका इलाज क्या करे भाई? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आंटी को बुला दिया। बिल्कुल। अच्छा ये एपी है, तो ये क्या हो गया भैया? फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया? सेकंड टर्म। ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। ये क्या हो गया? फोर्थ। क्लियर है? हम सबको मालूम है कि A1 तो A होता है, A2 क्या होता है? वो होता है A+D। A3 क्या होता है? वो होता है A+2D। और A4 क्या होता है? और देखो A1 तो मुझे दिया हुआ है 5, सही है, इक्वेशन नंबर 1। और A4 क्या होता है? A+3D। वो कितना दिया हुआ है? 9 1/2, सही करो। 2 9 जा 18, 18 + 1 19, 19/2, सही बात है। कोई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर मुझे A और D मिल जाए तो मैं A2 भी निकाल दूंगा, A3 भी निकाल दूंगा, बस मुझे A और D निकालना है तो निकालते ना, ये तो मालूम ही है ना। पुट 1 इन 2, पुट 1 इन, देखो यहाँ पे ए और ए तो मालूम है ना, बस पुट करो, बस एक ही जगह 5 पुट करो यहाँ पे। तो 5 + 3D = 19/2। अच्छा अब श्रुति बता, ये प्लस है तो बनेगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड। पहले किसको भेजो? 3 को 5 को। बता। 5 देख कुछ, जब मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो तो पहले प्लस माइनस वाले जाता है, मल्टीप्लाई वाला हमेशा लास्ट में जाएगा, ये ध्यान रखो। मल्टीप्लाई वाला हमेशा लास्ट में जाएगा, तो प्लस क्या बनेगा? माइनस, तो बचेगा 3D = 19/2 प्लस बनेगा माइनस, नीचे बना के, ठीक है। ये 2 एलसीएम, तो 2 1 जा और 1 2 जा, तो 19 माइनस 5 2 जा 10, तो आंसर आया 9/2। सही है। अब ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। तो अब मुझे यहां से मिलेगा b बराबर, देख लो देख, डिवाइड का मतलब क्या है? नीचे आएगा, नीचे ऑलरेडी 2 है तो मल्टीप्लाई करके फिर, सही बात है ना। तो मल्टीप्लाई बन गया डिवाइड, नीचे आ गया मतलब 2 के नीचे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब 3 3 जा, तो आंसर आया 3/2, ये डी आ गया मेरा, इक्वेशन नंबर 3 डी आ गया। अब ए मालूम है और डी मालूम है, A2 निकालना है। A2 क्या होता है भैया? A+D। ए कितना है? 5, और डी कितना है? +3/2, निकाल दो, आंसर आ गया। ऐसे कितना आ जाएगा? 2 1 2 जा और 2 1 जा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, सो 13/। A3 वो कितना होता है? A+A कितना है? कुछ तो क्या कैसे करना दिखा ना। हाँ तो इसको रखना है, इसको ये रहा, ये कितना दिया हुआ है? -4, यहाँ रखने का है ना। और खुद देख, तू खुद दिमाग लगा ना भाई, तो दिख तो रहा है ना वो, क्या कर सकता है? समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर 41 कौन सा ट्राई करें? फिफ्थ
फिफ्थ मतलब थर्ड का फोर्थ हो गया, बस वैरायटी कवर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 से ट्राई करो। है हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5 निकालना है और A6 तक दिया हुआ है, ठीक है। A2 क्या होता है? A प्लस डी, ये होता है A प्लस 2D, ये होता है A प्लस 3D, ये होता है A प्लस 4D। और ठीक, अब अगर मुझे ये मेरा A होता है, अब मुझे A और D मालूम पड़ जाए तो काम हो जाएगा। A तो कितना है? A तो खुद -4 है, इक्वेशन नंबर 1। और A6 मतलब A प्लस 5D, वो दिया हुआ है 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। A मालूम है, D निकाल देंगे, यहाँ पुट कर दूँ -4 प्लस 5D इज इक्वल टू, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे बेटा, थोड़ा धीरे, है ना। ये है और मैंने एक पुट कर दी, माइनस क्या बनेगा? प्लस। देखो पहले मल्टीप्लाई जाएगा नहीं, कि पहले माइनस वाला जाता, प्लस माइनस वाला जाता है। तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये होता है 10। मल्टीप्लाई क्या बनेगा गुरुदेव? डिवाइड 10 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 2। तो D कितना आया बेटा? क्लियर है गुरुदेव, है ना। A और D आ गया, बस अब निकाल दो A2 और सब वैल्यू पुट करो। A2 कितना होता है? A प्लस B, A है -4, D है 2, -2 आएगा। A3 है A प्लस 2D, तो A है -4 प्लस 2 इंटू D है 2, तो -4 प्लस 2 2 जा 4, तो 0 आंसर आएगा। A4 है A प्लस 3D, A है ये। और बेटा प्लीज जो लोग पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ तो मैं ग्रुप बना दूं कि आप आपस में बातें करोगे ही नहीं, इससे अच्छा कि आप आराम से डिस्कशन करो धीरे धीरे, ठीक है। वरना फिर मैं सबको दूर दूर बिठा दूंगा कोने कोने में। 3 2 जा 6 प्लस 2, और A5 जो है वो A प्लस 4D होता है, -4 4 2 जा 8, और ये हो गया प्लस 4। सारे आंसर आ गए। A1 A2 A3 A4 A5 और A6 इस रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है ऋतिक। इसको स्टॉप करो, क्या हुआ? डाउट है? Was now on. राजौन कर। अच्छा मुझे बात बताओ, अभी क्या फर्क है इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? इससे पहले वाले में A दिया हुआ था, तो फट से बस D निकाल देते। इस बार A और D दोनों मालूम नहीं होंगे। ये है इजी, ये आखिर में ये A1 है, A1 मेरा A ही तो होता है, तो यहाँ के ना, तो A, ये है A2, ये है A3, A4, A5 और A6। मुझे A2 मालूम है। A2 पहले A2 क्या होता है? A प्लस B, वो है 38, और A6 क्या है? A प्लस 5D, वो है -22। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, सही बात है। अब खुद सोचो, मुझे A और D मालूम पड़ जाए तो ये भी आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, हाँ क्या ना। और इससे पहले वाले में तो A दिया हुआ तो सीधा पुट कर डी निकाल देते, इसमें तो A और D दोनों नहीं मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये A और D क्या एक वेरिएबल ही तो x y बन गए। तो यहाँ पे क्या क्या फंडा लगाना है भाई? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, समझे? तुम मानो ना x प्लस वाई 38, x प्लस 5y, इसको तो x y मान लो। तो देखो अब ऐसे तुम ये कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, पर ऐसे क्वेश्चन करना है एलिमिनेशन से। क्यों? क्योंकि देखो a के आगे सेम नंबर है तो कट जाएगा, तो क्या करने का आपने? हाँ, तो पहले पहले ऐसे ऐसे लिखने का भाई, अप्लाई एलिमिनेशन। क्या लिख देने का? कि अप्लाई, अच्छा भाग नहीं लगा इससे पहले में, वहां तो ए ऑलरेडी दिया था ना, तो पुट दिस एडी आ रहा था, पर इसको दोनों नहीं दिए हो, इसलिए एलिमिनेशन। ठीक है, तो क्या पहले ये बड़ा वाला इसको ऊपर लिख दो ऐसे, और छोटे वाले को नीचे। A प्लस B इज इक्वल टू 38।
अब साइन चेंज करने पड़ेंगे है ना, नंबर सेम है तो प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, कट जाएगा प्लस माइनस, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, उल्टे पुल्टे साइन है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, बड़ा है तो प्लस और डी का डी, ये साइन सेम सेम है ऐड हो जाएंगे तो 22 और 38 साइन, और बड़ा है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो तेरा डी आएगा -7 बटे ये तो 15, माइनस और 15 काटने के बाद डी आ गया 15, और यहाँ के ना, अब तू क्या बोलेगा, इसको 3 मान के बोलना, पुट 3 इन 1 या 2 जिसमें पुट करना चाहिए, ठीक है, पुट 3 इन 1 सिंपल में पुट करो। हाँ डी आया -15, खुद देख ले डी तो आएगा ना, हाँ क्या ना, अब पुट 3 इन 1 में पुट करना है, ठीक है। अब पुट करो, ए तो मालूम नहीं है ए, और डी कितना है -15, तो मेरा है ना, इसके लिए पुट कर रहा हूँ, देखो ऐसे वर्क होते प्लस फिर -15 इज इक्वल टू 38, और प्लस माइनस क्या बन जाता है माइनस, इसलिए अगर तू चाहे तो पहले से माइनस ले सकता है, ठीक है, समझा नहीं समझा, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, पर डी -15 ही तो है ना, तो मालूम नहीं प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है ऑटोमेटिकली, माइनस बन जाएगा प्लस, बढ़ रहा है, समझ रहा है, 8 और 5 कितने हुए 13 और 5 53 आ गया, ए और डी आ गया, ए और डी में ठीक है, अब निकाल दो भाई, A1 तो क्या होता है, A1 तो ए होता है, वो 53 है, ये पहला वाला आ गया, अब निकालना है A2 क्या होता है A प्लस डी, वो निकाल देना, ठीक है, अब तो निकाल दोगे, फिर A2 तो दिया हुआ है, A3 पूछा, A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है ना, और A4 भी निकाल दोगे A प्लस 3D और A5 वो निकाल देना, ठीक है ना, मैं A5 निकाल देता, चलो बाकी तुम निकाल देना, लिखो 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 फटाफट लिख दो, 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस और ये साइन, -7 आएगा, सर या हुआ क्या इक्वेशन आई, सर स्टॉप कर दो, 2 A3 और A4, ठीक है, A2 होता है A प्लस बी 13 है, और अब लगाएंगे एलिमिनेशन, चेंज साइन चेंज और साइन चेंज, कट जाएगा 2D और -10, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो -10 डिवाइड बाय 2 तो -5, राज तेरे डी -5 आया था क्या +5 आया था, प्लस क्यों आया भाई देख ले, ठीक है, ओके, अब इसको पुट कर दो 1 में, पुट 3 इन 1, तो A और D की जगह -5 इज इक्वल टू 30, माइनस बनेगा प्लस, ए आंसर आ गया 18, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है A1 जो कि A होता है वो 18 है, मिल गया मुझे, और A3 जो कि A प्लस 2D होता है, A कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, आंसर आ गया 8, तो A3 है मेरा 8, फटाफट लिख दे भाई, कुछ चेक कर ले बेटा, तेरा वो ऑन करना नेट भाई पे, कोई होमवर्क था क्या मैथ्स का अपना, हाँ पहले का पेंडिंग है नहीं कल भी कल लेक्चर कोई 5-15 के आसपास ही होगा, थोड़े दिन इसी समय पे लेंगे।
बता रहा बस करना क्या है इसमें। अगर हमने देखो हमने सारी वैरायटी कर ली, एन निकालने वाली, ए एन वाली सब की है, पॉइंट वाली भी की है। देखो क्वेश्चन फॉर्म में करना क्या है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं समझा देता हूँ। और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना जरूरी कि ये पूछा है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। सॉल्यूशन आप ट्राई करना, ठीक है। अच्छा सुनो, जिसको ये समझ में नहीं आता कि भाई एन निकालना है कि ए निकालना है, मैं बोलूँ फाइंड फिफ्थ टर्म, मतलब A5, तो एन तो दिया है ना फिर, मतलब ए एन निकालना है। अच्छा बोलेंगे फिफ्थ टर्म मतलब N5, विच टर्म, यहाँ पे क्या बोला है, मतलब एन निकालना, समझे। मैं बोलूँ फिफ्थ टर्म तो N5 हो गया ना। व्हाट इज फिफ्थ टर्म, A5, मतलब ए के जो नीचे आए वो तो एन होता है, एन तो दिया है 5। मैं बोलूँ विच टर्म, मतलब विच टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब N5, तो विच टर्म मतलब कहाँ दिया है फिर एन। अरे हाँ के ना, फिफ्थ बोल तो फिर N5 हो गया। अरे हाँ के ना, हाँ तो देख खुद 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 समझना, रटता क्यों है। मैं बोलूँ फिफ्थ, टेंथ टर्म मतलब क्या हुआ, A10, तो N10 हो गया ना। मैं बोलूँ विच टर्म, अब कहाँ है, टेंथ बोला है, तो ऑटोमेटिक माइंड आ जाए एन निकालना। समझ रहा है भाई। अरे हाँ क्या, देखो क्वेश्चन फॉर पढ़ोगे, बोला है विच टर्म, एन निकालना, समझे क्या बोला। देखो विच टर्म बोलते ही क्या लिखने का, एन निकालना। और एपी क्या दिया हुआ देखो, नहीं 3 8 13 18 डैश 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 डैश, ये बोल रहा है कि विच टर्म मतलब एन निकालना है इज 78, मतलब एन निकालना, ए एन दिया है, ये बोल रहा है कि भैया कहीं पे 78 आ रहा है, समझ रहे हो। तो 78 का सीट नंबर पूछा है, तो आगे जो जाएंगे ना तो कहीं जैसे कि सीट नंबर 1 पे कौन आ रहा है, 3, 2 पे कौन आया, ए, तो 78 जो है वो कहां पे आएगा, उसका ये पूछा है एन, समझे। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, विच टर्म बोलते हैं माइंड में क्या आ जाएगा, एन निकलना, सही है। तो ये 78 है, ये क्या है, ये ए एन, कौन बैठा है ये दिया है, कहाँ बैठा है वो निकालना, समझ गए। तो ये आपका ए एन है, तो ए तो मिल जाएगा, ए तो 3, डी कितना होता है, A2 माइनस A1, वो है 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। अब ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, एन निकाल दोगे, हमने ऑलरेडी सम किए हुए ऐसे। अरे हाँ के ना, और एन निकाल, ये आपका होमवर्क है, क्लियर, डन। अब आते हैं फिफ्थ, फिफ्थ में दो है। सर अगेन इसका मैं कराऊंगा, ठीक है, सेकंड में कराऊंगा। सर ए माइनस में हाँ सकता क्यों, चेक कर ले पीछे, और ए एन सर एन भी आ सकता है, वो तो आ सकता है ना, एन नहीं आएगा, एन सीट नंबर है, एन कभी नहीं आएगा, एन हमेशा 1 1 2 3 4 ऐसा होगा। अच्छा सेकंड में क्या पूछा है, फिफ्थ का सेकंड, जो सुन रहे हैं वो सुनना है ऐसे, देखो श्रुति सुनना, सुन, देखो ये जो फॉर्मूला है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि मैं आपको ये बताऊं कि एक एपी है, उसके लास्ट में मान लो कि 361 बैठा है लास्ट में, ठीक है। अभी सुनो, मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, वो जो मैं बोलूँ उसमें कितने लोग हैं, तो आप पूछ लोगे जो लास्ट वाला है बंदा वो कौन से नंबर पे खड़ा है, वही उतने लोग होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, सही बात है ना। तो अभी ये मालूम कर लो कि भाई एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, तो आपको मालूम है कि यार ये बच्चा का रोल नंबर लास्ट वाला है, जाके चेक कर लो उसका रोल नंबर, मालूम पड़ गया इतने बच्चे बैठे हैं उधर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो वैसे ही है, आपको ये भी दे दे और बोल दे कि इसमें कितने लोग हैं बताओ, तो आपको मालूम है लास्ट में कौन बैठा है, सही बात है, मतलब ए एन मालूम है आपको कौन बैठा है, ठीक है, उसका एन निकाल दो, खत्म, खेल, उतने लोग बैठे हैं उसमें। अरे हाँ के ना, तो जो लास्ट में बैठा है अगर उसका आप एन सी नंबर फाइंड कर लो तो मालूम पड़ गया ना कितने लोग हैं अंदर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कॉमन सेंस। तो वही क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, find the number of terms in each of the following APs, find the
नंबर ऑफ टर्म्स देखो, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने, देखो कैसे बोला है, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म नहीं ना, मतलब एन निकालना है, हाँ के ना, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, इस एपी में। एपी कितनी दी हुई है, 18, 15/2, 13 डैश 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 -47। अब देखो तो समझना भाई, इसके अंदर में पूछा, इसके अंदर में कितने टर्म्स है, मतलब कितनी सीट है ना, एन पूछा। तो मुझे किसका सीट नंबर निकालना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा लास्ट वाले का, जो इसका सीट नंबर होगा भाई, उतने लोग होंगे ना, उतने सीट नंबर होंगे। अरे यस और नो, क्लियर है, बस मुझे एन दिया हुआ है, एन निकालना है, और ए एन दिया हुआ है लास्ट वाला, क्लियर है, समझे ना भाई। तो ए एन कितना दिया हुआ है, -47। अच्छा ए कितना है, 18, और डी कितना होता है, तो A2 माइनस A1। अब A2 कौन है, ये रहा, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 31, तो 31/2 -8, कितना जाएगा एलसीएम 2, ये 1 जा और ये 2 जा, तो 31 माइनस ये कितना जाएगा 36, करेक्ट है। तो आया -5/2, आ गया D2, डी आ गया, AN आ गया, और N निकालना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यहाँ से आपको करना, भगवती आज सारे कर लेना, तो कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है, कितना कर लेना। तो ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना, फटाफट लिखो। सर कोई तेरे को आना है सुनना, ऋतिक और दो मिनट सर। आगे दोनों सुनो, ऋतिक और राजा सुनना। देखो किसी भी एपी में, किसी भी एपी के अंदर में, अच्छा मुझे बता, ऋतिक मुझे बता, ऋतिक बता, क्या इसके अंदर कभी 55 आएगा, इस एपी के अंदर में, क्या लगता है, देखते हैं क्यों, कैसे मालूम पड़ा, 5 की टेबल है, सही बात है। अच्छा राज तू बता, क्या इसके अंदर में 1005 आएगा कभी, क्यों, 5 तो 5 की टेबल है, ये सही है, अरे हाँ क्या ना, सही बात है ना, ठीक। अब खुद तू बता, क्या इसके अंदर कभी 102 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 की टेबल, तो ये 5 की टेबल आता नहीं, करेक्ट है, अरे हाँ क्या ना, तो ये तो मालूम पड़ गया। पर अगर मतलब कि ऐसी एपी दे दी जाए हमको, अजीब सी, ठीक है, 1 7 13, अब मैं पूछूं क्या इसके अंदर में 1221 आएगा, अगर यार पैटर्न नहीं बन रहा, सही है, अरे हाँ क्या ना, अगर आपको पूछ लीजिए क्या इस एपी के अंदर में ये आएगा, अब अगर हम तू अगर बोले सर यहाँ 6 ऐड करो तो ये आता है, 6 करो तो ये, तो फिर ऐसे 6 करके जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, सही है। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या कोई चीज इस एपी में आएगी कि नहीं आएगी, तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे भाई, देखो अगर ये कहीं पे आया तो ये मेरा एन बन जाएगा, जो बैठा है वो, अरे भाई हाँ क्या ना, अगर ये आएगा तो ये एन बनेगा ना, जो बैठा है, बस इसका एन निकाल। अब देखो अगर एन, एन कैसा होता है, 1 2 3, वो सीट नंबर है, वो ना तो पॉइंट में होगा ना माइनस में होगा, सही है ना, ऐसे फ्रैक्शन में आएगा, 7 मैटर्स का नहीं आएगा। तो अगर मेरा एन जो है वो सिंपल कोई नंबर आया कि 10 आया, 100 में 15 आया, तो मतलब ये गारंटी से आता है। और अगर मेरा एन जो है वो उल्टा पुल्टा नंबर आता है, तो वो गारंटी से नहीं आता है। तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी भी एपी में आता है कि नहीं आता, कैसे, एन निकाल के, एन हमको बता देगा, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना, हाँ क्या ना, बस वही क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या पूछा करते देखो, चल इसमें ध्यान से पढ़ो, अच्छे से क्या लिखा है देखो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11, क्या मतलब हुआ, क्या -150 इज अ टर्म, क्या वो उसमें आता है, ये तो निकालना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तो सर आता है कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, एन निकाल के, भाई मान लेते हैं कि ये कोई ए एन, तो अगर इसका एन सही आया तो आता है, और एन उल्टा पुल्टा आया मतलब नहीं आता है, समझे, ठीक। तो एपी कितना है मेरा 11,
8 5 2 डैश 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 डैश। अब पूछा है क्या 150 कहीं पे आता है, ऐसा पूछा है ना। मतलब क्या 150 यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं थोड़ी देर 150 आता है, मान लेते हैं। तो मतलब ये मुझे m निकालना है, ये मेरा क्या बन गया a, सही है। बस तो a तो मालूम ही है 11। अब मुझे नहीं मालूम आता कि नहीं आता, तो ऐसे लिख दिए तुक्के से। लास्ट में बोल देंगे नहीं आता, अगर नहीं आया तो आता है तो हाँ बोल देंगे। तो a2 माइनस a1, a2 है 8 माइनस a1 है 11, आया -3। ठीक है। अब an मुझे मालूम है 150 माइनस 150, और मुझे क्या निकालना है इसका n। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1b। ये मैं पूरा कर रहा हूँ। an कितना है -150। बाबू अपन क्या कर रहे हैं, तो बैठा है कब से ऐसे सॉल्व करा के। ए कितना है 11 प्लस एन नहीं मालूम मुझे, और डी कितना है -3 प्लस बनेगा माइनस, तो प्लस बनेगा माइनस, ठीक है। एन -1 इंटू -3, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। 150 और 11 सही है 161 आया 161, और बड़ा है तो माइनस। अब उल्टे को राज देखना अच्छे से, और रिंग का भी देखना। मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट है इसे दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो आएगा 161 माइनस वाला और -3 इज इक्वल टू n -1। कट गया, इसका आंसर निकालो। तो ये क्या कट भी रहा है 3 में, तो काटो पॉइंट में आंसर आएगा बेसिकली। तो 3 5 जा 15, 3.66 तो ये आया 1, 3 3 जा 9, 0.266 आएगा इज इक्वल टू n माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 53.66 प्लस 1, तो कितना आंसर आया बेसिकली n का 54.66, सही है ना। अब n के पॉइंट में आएगा क्या, नहीं मतलब गारंटी से इसमें ये आता ही नहीं। इसको कितने भी आगे लेके जाओ कभी भी माइनस, देखो अब आपके मन में ऐसे नहीं आना चाहिए कि सर देखो तो ये तो घट रहा है ना, तो कभी तो नंबर माइनस में आएंगे, अरे हाँ पर ये नहीं आएगा, कोई और नंबर आएगा, ये गारंटी से वहां पे नहीं है। सो n कैन नॉट बी डेसिमल, सही है ना, पॉइंट में नहीं हो सकता। सो -150 इज नॉट अ टर्म, समझ गए। फटाफट लिखते हैं। आंसर आया 1039। आया ना।